तो इस वक्त की खबर अमेठी से बता दें। पुलिस मुठभेड़ में शिक्षक परिवार के हत्या के आरोपी चंदन वर्मा के दाहिने पैर में लगी गोली। पुलिस के मुताबिक देर शाम गौतम बुद्ध नगर एसटीएफ ने चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा के पास से किया था गिरफ्तार के बाद अमेठी पुलिस ने देर रात्रि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षक परिवार के हत्या के मुख्य आरोपी को लेकर पुलिस सभागार गौरीगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने चंदन वर्मा को हिरासत में लेकर घटना में प्रयोग किए गए पिस्टल के बरामद को लेकर जांच पड़ताल करने पहुंची थी कि तभी पूरे बिंधा दीवान नहर पटरी के पास जंगल में पहुंचते ही चंदन वर्मा ने पिस्टल पाकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने अपने बचाव करते हुए फायरिंग की, जिसमें चंदन वर्मा के पैर में एक गोली लगी। गोली लगते ही चंदन रोने लगा। पुलिस ने घायल चंदन वर्मा को इलाज के लिए लेकर पहुंचे सीएचसी तिलोई। सूचना पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी रायबरेली जिले के रहने वाला चंदन वर्मा शिक्षक परिवार के 4 लोगों पर गोलियां चलाकर की थी हत्या। सिउरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी में शिक्षक परिवार की गोली मारकर हत्या हुआ था। फरार शिक्षक के परिवार के हत्यारे चंदन वर्मा को गौतम बुद्ध नगर पुलिस और एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। अमेठी पुलिस ने शिक्षक के परिवार के हत्यारे चंदन वर्मा को लिया अपने कब्जे में। देर रात्रि अमेठी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का किया खुलासा। पुलिस अधीक्षक अमेठी अनूप कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मृतक पूनम और शिक्षक सुनील द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर नाराज था चंदन वर्मा। मुकदमे के बाद से ही जगी थी बदले की भावना। थाना सिउरतनगंज के अहरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिउरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 4576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है। और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई है। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में या सिर्फ
जब ये वहाँ पहुँचा था, बुलेट खड़ी किया, उसके बाद लोगों को देखिए अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली थी वहाँ? ये एक पिस्टल थी, वहाँ पर इसके द्वारा 10 गोलियाँ चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा चारों लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि चारों लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहाँ से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहाँ से फरार हो गया। लास्ट में इसके द्वारा ये बताया गया कि इतने गुस्से में था कि इसके सामने जो भी आता गया उसको जब तक इसकी सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक ये गोलियां चलाता रहा, और उसकी जद में जितने भी लोग आए वो उनको गोलियां लगीं और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी क्या बात थी कि इसने सबको मारने का फैसला लिया? आखिर पॉइंट ऑफ ट्रिगर क्या था? देखिए अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम लोग इससे और पूछताछ विस्तृत रूप से करेंगे, वो तब बातें निकल के आएंगी और इसका जवाब आपको तब दे दिया जाएगा। सर एक और बात है कि बच्ची के हाथ से पैसे और चॉकलेट भी मिले थे। देखिए उस पर भी हमारी विवेचना के क्रम में उसको हम सामने लाएंगे, और अभी ये कोई इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि वो उसको किसने दिया था। इस पे अभी हमारी विवेचना प्रचलित है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जब इसके साथ उसने एक दो बार उसको धमकी दी थी, तो उसने स्कूल में आके धमकी दी थी, तो उसने थाने सूचना दी थी। क्या कोई कार्रवाई हुई थी या कोई सूचना आई थी इसी? देखिए इस संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी इसके खिलाफ लिखाया गया था, जिसमें चार्जशीट इसको ये हो रखा है, और वही प्रकरण आप संभवतः कहना चाह रहे हैं। नहीं, अभी 10 दिन पहले सूरतगंज में कोई इसने शिकायत की थी, उसकी पत्नी महिला ने। ये ऐसा कोई तथ्य अगर संज्ञान में है तो हम आपको अवगत कराएंगे। अभी अमेठी से जेवर तक कैसे पहुंचा, किसने मदद की? ये स्वयं ही विभिन्न माध्यमों से इसका कहना है कि पहले ये प्रयागराज गया, फिर वहाँ से ये जेवर के टोल के माध्यम से दिल्ली जा रहा था, और उसी जगह पे ये रास्ते में इसको एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर यूनिट ने अपने सोर्सेज के माध्यम से इसको गिरफ्तार कर लिया। ये कहा जा रहा है कि ये अम्बेडकर नगर भी गया था, वहाँ से भी किसी को पकड़ा गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो निवासी है ये रायबरेली का ही निवासी है। मूल निवासी शायद अम्बेडकर नगर का। नहीं, ऐसा अभी अगर कुछ है तो हम उसको संज्ञान में लाएंगे। इसको ट्रेस कैसे किया? कोई आपको बताने वाला था या टेक्नोलॉजी की मदद से? देखिए इसको गिरफ्तार करने का सारा श्रेय एसटीएफ की टीम को जाता है, और वो एसटीएफ की टीम ने इसको अपने माध्यम से गिरफ्तार किया। सर घटनास्थल पे कोई सीसीटीवी मिली है कि आते जाते हुए इसमें दिखा हो? हाँ, उसकी भी हम लोगों ने खूब गहन छानबीन की, तलाश की, और अभी भी उसकी तलाश की जा रही है कि किसी सीसीटीवी फुटेज में इसकी उपस्थिति मिल जाए। क्या संभावना है क्या वहाँ पे सीसीटीवी? हम तलाश कर रहे हैं, अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी आपके संज्ञान में लाया जाएगा। सर इस मकान के आगे घुसा तो पीछे से भागा था जी। इसने कल की तारीख और शाम का 7 बजे का वक्त जब मंदिरों में पूजा हो रही थी, वो क्यों चुना था? संभवतः इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि उस समय लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, और जो अगर इसके द्वारा वहाँ पर गोलीबारी की जाती है तो उसका सोर्स जो है कम बाहर जाएगा, और ये घटना करने के बाद सेफली वहाँ से निकल सकता है। ये पहले उस घर में रेकी कर चुका है? पहले कब आया था? ये कल ही वहाँ पे आया था, और कल ही इसका जो है पारा गर्म हुआ और अपने आपे को खो करके इसने ये घटना की है। सर दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरवा भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उपनिरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।